नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। गुरुदेव के वक्री अवस्था के लिए हमारी चर्चा है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति जब उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र से निकलेंगे तो हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ेंगे, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो 28 जुलाई 2022 से गुरुदेव वक्री हो रहे हैं मीन राशि में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के चौथे पद को लेकर के। अब यहां समझना कि यहां पर एनर्जी क्या होगी। एक तो गुरुदेव स्वयं मीन राशि के स्वामी हैं और मीन राशि में ही उपस्थित हैं, और जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है वह शनि का नक्षत्र है, यानी कि शनि के द्वारा इसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि शनि देव महाराज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र को प्रेजेंट करते हैं। तो एक जो पद है वह धर्म की बात कहता है और एक कर्म की बात कहता है। तो यहाँ पर धर्म और कर्म का एक अनूठा संगम यहाँ पर दिखाई देता है, और कुछ ऐसा समय आएगा जिस समय एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई देगा, क्योंकि गुरुदेव महाराज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के तृतीय चरण से होकर के निकलेंगे तो हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन की अनुभूति होगी और बहुत सी जगह पर वह ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये जो एक ट्विन फ्लेम है, यानी कि गुरु की और शनि की, यानी कि धर्म और कर्म की जो एक धारा है वह यहाँ पर प्रज्वलित होती हुई दिखती है कि धर्म के साथ यहाँ पर कर्म को करना। तो यहाँ पर अभी देखा गया कि बहुत से जो कर्म है वो है धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है। तो उस जो धर्म की धारा से जब यह कर्म की धारा जुड़ती है तो एक प्रकार की एक अग्नि प्रज्वलित होती है और एक अलग ही तरीके का वातावरण बनता है। तो यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह जब गुरुदेव महाराज यहाँ पर अपना वक्री अवस्था को ले रहे हैं, यानी कि वह पीछे चल रहे हैं और यह देख रहे हैं कि मेरा कौन कौन सा काम छूट गया था और कौन कौन से काम को मुझे करना बाकी है। तो यहाँ पर जो गुरुदेव महाराज हैं वह यह शिक्षा देने आ रहे हैं कि देखिए इस काम को इस तरीके से करिए। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में यहाँ पर गुरुदेव काम करने वाले हैं। अब यह जब बैकवर्ड मोशन को लेकर के चौथे पद से होकर के निकलते हैं तो यहाँ पर क्या है, गुरुदेव बड़े ही सीक्रेट नॉलेज को यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि ये वृश्चिक नवमांश है, यानी कि बड़ी नॉलेज इन्होंने गेन की है, बड़ा उन्होंने स्टडी किया है और यह उसको बहुत रिसर्च की है और वह छिपे हुए उसको डीप डिगिंग लगातार कर रहे हैं कि आखिर धर्म के लिए कैसे करना है, कैसे काम करना है। तो वह रिसर्च से जो है अब वह निकल करके आएंगी और किस तरीके से धर्म को के कर्म को करना है यहाँ पर यह गुरुदेव यहाँ पर सिखाएंगे। तो गुरुदेव का जो काम है वह शिक्षा देना। तो इनकी जो शिक्षा देने का काम है वह क्या करेंगे, किसी को तो बहुत प्यार से करेंगे, किसी से वह आमना सामना करके करेंगे, किसी से वह बिल्कुल एक बॉस की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव महाराज जब मीन राशि में बैठे तो इन्होंने पंचम दृष्टि से जो कर्क राशि पे नजर डाली और जो समान दृष्टि है वह कन्या राशि पर डाली, और इसके बाद जो नवम दृष्टि है वह वृश्चिक राशि पर डाली। तो इनकी जो नवम दृष्टि यानी कि बॉसी नेचर की जो उनकी दृष्टि है गुरु की वह वृश्चिक में पड़ रही है, और वृश्चिक यहाँ पर नवमांश भी आता है, यानी कि चौथा पद जो होता है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का वह वृश्चिक नवमांश में आता है। तो वृश्चिक नवमांश में आने के कारण यहाँ पर एक तो उनका जो बासी है, दूसरा नवम दृष्टि है यानी कि धर्म की दृष्टि है, और क्या है डीप सीक्रेट नॉलेज यहाँ पर निकल करके आ रही है, और उस डीप सीक्रेट नॉलेज को किस प्रकार से संपादित करना है यह भी यहाँ पर सिखा रही है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा है नक्षत्र, शनि इसके रूलर है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या मेन राशियां यहाँ पर प्रभावित होती हैं। तो देखिए चंद्रमा की कर्क राशि, बुध की दोनों ही राशि मिथुन राशि और कन्या राशि, साथ में मंगल की राशि मेष और वृश्चिक राशि पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। कि इसका जो संबंध आता है वह इन तीनों यानी कि चंद्रमा बुध और मंगल से आता है, साथ में गुरु तो है ही, और अगर शनि को भी अगर हम देखें क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो स्वामी शनि देव हैं वह मकर राशि को रूल करते हैं और कुंभ राशि को रूल करते हैं।
तो यहाँ पर जो एक स्थिति उत्पन्न हो रही है, शनि अपने आप में वक्री हैं, तो वक्री होकर के वह कर्म को देख रहे हैं और मकर राशि यानी कि एक बड़े सोशल स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनकी नवमांश की स्थिति आती है वह बहुत ही ज्यादा प्रज्वलित अवस्था में है, धर्म और कर्म का साथ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक पुष्कर नवमांश भी है, यानी कि कन्या राशि पे उसका प्रभाव पड़ता है, तो वह पुष्कर है। यहाँ पर क्या है कि जो गुरुदेव दृष्टि के माध्यम से जो प्रभाव दे रहे हैं, यानी कि सम दृष्टि, यानी कि समान सातवीं दृष्टि के साथ में जो वो अपनी एक दृष्टि डाल करके काम कर रहे हैं। ये तो 22 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक का जो समय है वह कन्या राशि के लिए बनता है, कन्या राशि के लिए विशेष प्रभावशाली होता है। वहीं पर अगर देखें एक अष्टम से एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का जो तृतीय पद है वह अष्टम अंश के अंतर्गत आता है, यानी कि 26 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर 2022 तक एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन तुला राशि को यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर बड़ी ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है, जैसा हो रहा है वैसा नहीं होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और तुला राशि यह विचार करेगी कि यह जो है सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि जो तुला का काम है, तुला का व्यक्तित्व क्या है, तराजू से बिल्कुल नाप तौल करके संबंध रखना किसी भी, क्योंकि तुला जो राशि है वह शुक्र की राशि है और संबंधों को भी बताती है। तो यहाँ पर अगर कुछ इसके अंदर एक भाव आएगा तो वह यह भाव आएगा कि यह तुला राशि का जो अष्टम अंश है, यानी कि उत्तरा भाद्रपदा का जो तृतीय पद है, 26 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर 2022 तक का जो एक समय है वह एक ट्रांसफॉर्मेटिव समय होगा। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेटिव समय एक बार और आएगा जो कि जनवरी 23 में होगा, यानी कि 23 जनवरी 2022 से 7 फरवरी 2023 के मध्य में यहाँ पर हमें एक बड़े बदलाव के साथ चीजें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर महसूस करना, और इसके साथ ही 20 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर 2022 तक उत्तरा भाद्रपदा का पहला चरण होगा। तो यह सिंह राशि को यहाँ पर प्रभाव देने वाला है। तो इस प्रकार देखिए तो 29 जुलाई 2022 से लेकर के 26 अगस्त 2022 के बीच में काफी डिगिंग होगी, काफी नॉलेज होगी, सीक्रेट नॉलेज यहाँ पर निकल करके आएगी, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो चीजें अभी तक छुपी हुई थी वह निकल के आने, गुरुदेव उनको बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें एक जो ट्विन फ्लेम है, यानी कि गुरु और शनि की जो एक ट्विन फ्लेम है वह यहाँ पर हमें जलती हुई दिखाई देगी। तो अभी तो इसका देखा जाए तो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का जो ट्रू नेचर है वह हमें इस बात में इस समय के दौरान में गुरुदेव की कृपा से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कि जो सत्व है, सत्व जो है वह प्रभावी रहेगा, क्योंकि जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है उसमें सत्व की अधिकता अलग है, असत्व ज्यादा ही है, सत्व बहुत अधिकता में है। तो सत्व क्या है, उस तमस अंधकार को दूर कर देगा। तो यहाँ पे ये अग्नि की ज्वाला जलेगी, उस अग्नि की ज्वाला से यहाँ पर वह अंधकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, यानी कि वह जो तिमिर है वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। और जो गुरु एक प्रकाशवान अवस्था को देंगे, उस प्रकाशवान अवस्था से ही जो समस्त विश्व है वह प्रज्वलित होगा। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप देखेंगे कि इस वीडियो के नीचे पे एक थैंक्स बटन दिखाई देगा जिसमें डॉलर का साइन बना हुआ है। और आप अगर किसी भी तरीके से आप अगर कुछ इस चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो आप उस थैंक्स बटन पर जाकर के भी अपनी मनमानी राशि को डोनेट कर सकते हैं। तो मित्रों, इस आशा के साथ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, मुझको आज्ञा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और भी सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।